हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे और हम सब भी अच्छे से हैं। और कल वीडियो यहीं पर समाप्त किया था, आज की वीडियो यहीं से शुरू कर रही हूँ मैं। एक्चुअली ये है रात का क्लिप। बच्चों को अगले दिन मुझे डब्बे में देना था चाउमीन, क्योंकि सैटरडे होता है ना, तो उस दिन जो स्कूल है वो थोड़े कम घंटों के लिए लगता है, थोड़े फ़न पीरियड्स ज़्यादा होते हैं। तो मैंने सोचा कि जो उनका लंच बॉक्स है वो भी एकदम इंटरेस्टिंग सा बना देती हूँ। तो इसके लिए नूडल्स चाहिए। आप जब भी कोई चाइनीज़ प्रिपरेशन बनाते हो ना, नूडल्स या राइस की, तो उसमें ना थोड़े से ठंडे टाइप के नूडल्स और राइस रहें तो रिज़ल्ट अच्छे निकलते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहली रात सारी चीज़ें बना करके फ्रिज में रख दीजिए, तो वो अच्छे ठंडे एंड स्टिफ़ हो जाते हैं। फिर आप जब उसे फ्राई करते हो ना, तो वो ना तो ज़्यादा चिपकते हैं, ना ज़्यादा टूटते हैं, और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। एकदम मार्केट जैसे नूडल्स बनते हैं। जैसे फ्राइड राइस के लिए हम लेफ़्ट ओवर राइस इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिलते हैं। सेम रूल अप्लाई होता है नूडल्स के साथ भी। एक बार ट्राई करके देखिएगा। और अगर आप किचन में बिगिनर हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप जब नूडल्स बनाते हो बहुत ज़्यादा स्टिक होते हैं और चलाते चलाते बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, तो एक बार मेरे कहे से इस तरह नूडल्स प्रिपेयर करके फ्रिज में रख दें और फिर वो वाले नूडल्स से आपका चाउमीन बनाइएगा। और यहाँ मैंने पतली पतली एकदम जुलियन कर ली है गाजर। चाउमीन में डालूँगी मैं गाजर और थोड़े से डालूँगी मैं प्याज, एंड देन थोड़े से मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ कैप्सिकम भी थोड़ा ही डाल रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चे लोग उतना भी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। कैरेट्स तो अच्छी लगती हैं, वो कुक होकर थोड़ी सी स्वीट हो जाती हैं तो वो खा लेते हैं उसको चाव से। वैसे चाउमीन में कैबेज और स्प्रिंग अनियंस भी डलती हैं, बट वो दोनों मेरे पास अभी थी भी नहीं, और होती भी तो भी मैं शायद नहीं डाल पाती, क्योंकि फिर वो दोनों है ना बहुत मन से नहीं खाते ज़्यादा अगर सब्जियाँ दिखें मुझे। अब मेरी चाउमीन में सब्ज़ी नूडल का एक बैलेंस अच्छा लगता है, बट शानू खुशी को नूडल ही अच्छे लगते हैं। ये मैंने प्लेट में निकाले थे रात में, और ऐसे ही इसको क्लिंग फिल्म से रैप करके रख दिया था रेफ्रिजरेटर के अंदर। एकदम अच्छे फर्म और ठंडे हो चुके हैं नूडल। मैं एक बार इसमें हाथ निकाल लूँगी, जो भी थोड़े चिपके रह जाते हैं ना, आसपास 2-3 एक साथ चिपके रहते हैं नूडल्स, उनको खोल लूँगी मैं, सो दैट सारे के सारे अलग अलग हो जाएं। एंड देखिए कितने लंबे लंबे नूडल्स अभी बॉईल हुए हैं, एंड जब हम चाउमीन बनाएंगे तो उतने ही लंबे लंबे नूडल्स ये निकलेंगे। ये चिंग्स के वेज हाक्का नूडल हैं। एक पैकेट मैंने लेकर बॉईल कर लिया था। वैसे मैं आपको बताऊं, बहुत ही बढ़िया वाली आपको चाउमीन खानी है ना, तो मार्केट में चाउमीन नूडल के नाम से वो अलग तरह के पैकेट वाले, मतलब बहुत ब्रांडेड वाले पैकेट नहीं होते, वो ऐसे ही उसको लंप जैसा बना के नॉर्मल प्लास्टिक बैग में रैप कर दिया जाता है। वो वाले नूडल से ट्राई कीजिएगा, एकदम परफेक्ट वाली चाउमीन निकलती है। ये जो चिंग्स वाले नूडल है ना, इससे बन तो सब कुछ जाता है, बट वो एकदम बढ़िया मज़ा नहीं आता। ये थोड़े से थिक भी ज़्यादा रहते हैं और चिपके भी रहते हैं। बट मेरे पास अभी ये था, मैंने इसी को इस्तेमाल कर लिया। बच्चों का दूध निकाल दिया है, वो गर्म हो जाएगा। और मैं देखिए लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, स्टिल ये चिपकेंगे नहीं। परफेक्ट वाले टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। थोड़ा ऑयल ले लीजिए, कढ़ाई बहुत गर्म कर लें, फिर उसमें तेल भी बहुत गर्म कर लें, और फिर इसके अंदर लंबा काट करके मैंने डाला है लहसुन। ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, आपकी चाउमीन को अलग ही टेस्ट एंड फ्लेवर आएगा। और अदरक मैं नहीं डाल रही हूँ, सानवी खुशी को पसंद नहीं है, ये बेसिकली उन्हीं के लिए बना रही हूँ मैं सिर्फ। इसके बाद जितनी भी सब्जियां हों आपके पास, वो सारी की सारी एक साथ ऐड कर दें। ऐसा नहीं कि प्याज पहले ऐड करना है, सब साथ में ऐड कर दीजिए। सबको थोड़ा सा भून लेंगे हम, और जो लहसुन है उसको थोड़ा लाल हो जाने दीजिए, उसके बाद ही सब्जियां ऐड कीजिएगा। यहाँ मैंने ऐड किया है थोड़ा सा नमक, थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स एंड थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर। और अभी ये सारी चीज़ें वेजिटेबल्स में अच्छे से मिला के वेजिटेबल्स को फुल फ्लेम पे सौते करेंगे। वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इनकी क्रंच मेंटेन रहे, बस थोड़ी देर इसको आप हाई फ्लेम पे सौते कर लें। और इसके बाद जो नूडल्स हैं वैसे हाथों से खुले करके ऐड कर दीजिए कढ़ाई में। नूडल्स के ऊपर हम ऐड करेंगे हमारे सॉस। मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा डार्क सोया सॉस, थोड़ा सा रेड चिली सॉस, थोड़ी सी चीनी ऐड की है मैंने, और थोड़ा सा विनेगर ऐड किया है, एंड देन थोड़ा सा चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस मैं ऐड कर रही हूँ। इसके बाद ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें जो टमेटो केचप रहता है ना, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, उससे थोड़ा और कलर आएगा और वो थोड़ी स्वीटनेस भी दे देता है, थोड़ा सा टार्ट भी दे देता है। बट ट्रस्ट मी, एक बार थोड़ा चीनी ऐड करके देखिएगा बजाय टमेटो केचप के, और भी बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और स्पैचुला से ये अच्छे से स्टर नहीं होते, तो आप 2 स्पैचुला की हेल्प से या एक फोर्क की हेल्प से इनको मिक्स कर लीजिए। एंड लुक एट दिस, कितने लंबे कितने बढ़िया नूडल्स तैयार हुए हैं। और ये मैंने बेसिकली एक पैकेट बनाया था चिंग्स वाले हाक्का नूडल का, एंड आई थॉट कि सानवी खुशी के टिफ़िन के लिए बस इनफ
होंगे, बट थोड़ा एक्स्ट्रा था एंड आई आस्क्ड माय हस्बैंड कि आप खाना चाहोगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। मैंने उनको दिया ना ये तीसरा वाला जो छोटी सी कटोरी है, प्लेट है, एंड ही वाज लाइक कि आज तो तूने बहुत ही अच्छे बनाए हैं, इतने अच्छे तो पहले कभी नहीं बनाए थे। तो मैं वही बता रही हूँ आपको, जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए इन्हें फॉलो कीजिएगा। बहुत अच्छी वाली चाउमीन जो वेज हाक्का नूडल्स है आप घर में बना सकते हो। तो आज फ्रूट बॉक्स में जा रहा है एप्पल। आज उनका एक ब्रेक कम होगा, ऐसे सिर्फ 2 ही डब्बे में दे रही हूँ। और मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि मेरे माउथ के कॉर्नर पे ये कुछ एलर्जी जैसा हो गया है, जो अभी हील होने लगी है, थोड़ा सा रह गया है, बट द थिंग इसकी बहुत वाइड अगर मुंह खोलो तो ये क्रैक हो जाता है एंड देन फिर वापस से वो एक बार क्रैक हो जाता है तो हीलिंग की प्रोसेस दोबारा से शुरू होती है। मुझे बस डर ये है कि मार्क ना रह जाए चेहरे पर। कुछ भी होता है तो हमारी फर्स्ट टेंशन यही होती है कि कहीं ये चीज़ जाते जाते मार्क ना छोड़ जाए। अच्छा, मार्क्स से मुझे याद आया कि किसी को भी चेहरे पर मार्क्स पसंद नहीं है, सबको एकदम ही क्लियर स्किन अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। आपने ग्लास स्किन का तो नाम सुना ही होगा। कोरियन मॉडल्स की ल्यूमिनस, ड्यूई, हेल्दी, प्लम्प स्किन लुक सो अट्रैक्टिव और मन होता है कि ऐसी क्लियर, ग्लोइंग, रेडिएंट स्किन हमें भी मिल जाए बस। Mamaearth has got you covered. They have introduced their rice range that has one rice face wash and then their rice day cream to give you clear, brighter, glass-like skin. This range has rice day cream that is enriched with goodness of rice water and niacinamide. Rice water clarify करता है स्किन को, स्टिमुलेट करता है कोलाजन प्रोडक्शन को एंड दैट रिजल्ट्स इन ग्लास लाइक स्किन। जबकि जो नियासिनामाइड है ना, वो डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने और ओपन पोर्स को मिनिमाइज करने का काम करता है। दिस क्रीम हैज़ ऑल्सो गॉट ग्लिसरीन दैट लॉक्स इन मॉइस्चर एंड कीप्स इट हाइड्रेटेड। दिस क्रीम रिड्यूसेस ब्लेमिशेस एंड डार्क स्पॉट्स और इवन स्किन टोन देती है, क्योंकि इसमें है SPF 30 भी, तो इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम सन डैमेज एंड इट्स अ नॉन ग्रीजी फॉर्मूला दैट मॉइस्चराइजेस द स्किन। ऑल्सो इट सूट्स ऑल स्किन टाइप्स। और ये क्रीम डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड आप इसे बिना टेंशन के रोज यूज कर सकते हो, बिकॉज इट इज मेड सेफ सर्टिफाइड, विच मीन्स इट हैज नो टॉक्सिन्स, parabens or harmful chemicals. Just wash your face with the rice water face wash that has goodness of rice water and niacinamide. It gently cleanses the skin, hydrates the skin, brightens skin tone and it is also made safe certified. और इसके बाद अप्लाई कीजिए राइस डे क्रीम ऑन फेस एंड नेक एंड जेंटली मसाज कीजिए अपने फिंगर टिप से until it's well absorbed. And it's time to get crystal clear glass skin with Mamaearth's rice water face range. और अगर आप इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो मेक श्योर यू आर यूजिंग माई डिस्काउंट कोड विच इज़ नीलम 2022। इसका इस्तेमाल करने से आपको मिलेगा आपके ऑर्डर पे फ्लैट 20% का डिस्काउंट व्हेन यू प्लेस योर ऑर्डर थ्रू मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और देयर ऐप। इनकी ऐप को डाउनलोड करने के लिए एंड्रॉयड एंड iOS लिंक भी रख दूंगी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कीजिएगा, बिकॉज ऐप यूजर्स विल गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड हेंस एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स। ऑल्सो जब आप मामाअर्थ से खरीदते हो ना, तो एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दिल प्लांट एंड बाय 2025 दे आर एमिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। तो आप मामाअर्थ प्रोडक्ट खरीद कर ना सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट खरीद रहे हो बट ऑल्सो contributing to a good cause. हालांकि these products are also available on Flipkart, Amazon and Nykaa but without my discount code. और क्योंकि सैटरडे को बच्चे लोग थोड़ी जल्दी घर वापस आ जाते हैं, तो शर्मा जी ने प्लान बनाया था कुछ जगह हम लोगों को ले जाने का। तो सानवी खुशी स्कूल से आए हैं, फिर वो लोग थोड़ा तैयार हुए हैं। ये दोनों ही टी-शर्ट्स मेरे हैं बाय द वे, उन पे अच्छे आ जाते हैं आजकल मेरे कपड़े। और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। मेरा जो ये हो चुका था एलर्जी जैसा एट द कॉर्नर ऑफ माई माउथ, ये थोड़ा थोड़ा हील हो रहा है। और इसके बाद इतना बढ़िया मौसम हो जाता है ना आजकल बारिश की वजह से। बारिश का मौसम है ना, मैं पहले भी शेयर कर रही थी आपसे अपने दिल की बात। घर के काम करने तो बड़ा गंदा वेदर है, क्योंकि कुछ भी अच्छे से सूखता नहीं है टाइमली और बहुत ही ज़्यादा मैनेजमेंट करना पड़ता है, स्पेशली तो कपड़ों का। सब्जियां भी आजकल बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। लेकिन अगर घूमना फिरना हो ना, तो इससे बढ़िया मौसम नहीं है। धरती एकदम जन्नत जैसी हो जाती है, जहाँ भी जाओ इतना बढ़िया मौसम। थोड़ी थोड़ी बारिश, ज़्यादा बारिश हो तो उसके अलग मज़े हैं। इतनी ग्रीनरी, इतना ब्यूटी हो जाती है हर जगह। तो शर्मा जी हमको लेके गए थे घी गुड़ बरोडियंस। इट्स अ नाइस प्लेस वेज मील के लिए, आप ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और ये देखिए पूरा ग्रॉसरी रखा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ग्रॉसरी करके आए हैं। एक्चुअली हम लोग बाहर गए थे, संडे था ना, तो थोड़ा हम लोगों ने बाहर ही लंच किया। शर्मा जी ने बोला कि घुमा के लेकर आता हूँ, और ग्रॉसरी पेंडिंग थी। कल हम लोगों ने लिस्ट बनाई थी, प्लीज़ इग्नोर दिस। अभी मानसून की वजह से कपड़े अंदर ही सूखते हैं। एक फ्रेंड ने मुझे कहा था कि आप IFB का ड्रायर ले लो, तो
एकदम से नहीं ले सकती क्योंकि मुझे ना स्पेस का बड़ा इशू है। आई नो वो माउंट हो जाता है, मैं डिश वॉशर के ऊपर उसे लगा सकती हूँ, बट स्टिल आई एम टेकिंग सम टाइम। बहुत ज़रूरत लगेगी तो फिर मैं उसे ले लूँगी। आई थिंक बहुत फ़ायदेमंद रहेगा वो। तो हम लोग ग्रॉसरी भी चले गए थे और मैं लिस्ट बनाती हूँ यूजुअली, बट हम लोग उस वक्त बाहर ही थे, तो शर्मा जी ने कहा कि चलो ये काम भी निपटा लेते हैं, क्योंकि वापस घर आए तो शायद हम लोग वापस हिम्मत ना कर पाएँ। उनको बिल्कुल पसंद नहीं है ग्रॉसरी करना, तो इसलिए उनको हिम्मत जुटानी पड़ती है जाने की। तो मुझे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं आप क्या ग्रॉसरी लेकर आती हो, थोड़ा थोड़ा दिखा दिया करो, तो मैं फटाफट से दिखा देती हूँ। हम लोग प्लान कर रहे थे ये सब अरेंज करने का, तो 10 मिनट में अरेंज हो जाएगा। उससे पहले 5 मिनट निकाल के मैं आपको दिखा देती हूँ क्या सामान है। ज़्यादा कुछ नहीं है, और इसमें ना मतलब दालें वगैरह काफ़ी कम लेकर आई हूँ मैं इस बार। और इस बार हम लोग डी मार्ट में गए ना, तो अभी तो आधा महीना भी नहीं हुआ है और अभी से पूरा डी मार्ट एकदम खाली खाली था। तो मम्मी ने बताया मुझे, वो भी डी मार्ट गए थे, तो वहाँ पे बहुत मारामारी हो रही थी उस वक्त, बहुत ज़्यादा रश था, सामान नहीं अवेलेबल हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि शायद आपको ये न्यूज़ पता होगी, मुझे नहीं पता थी। मुझे मम्मी से पता चली कि GST बढ़ने वाला है, उसकी वजह से चीज़ों का जो दाम है वो बढ़ जाएगा, तो इसलिए बहुत सारे लोग प्रॉब्ली होर्डिंग कर रहे हैं। तो हम लोग भी गए थे, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे थी ही नहीं जो बेसिक मुझे चाहिए थी, उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं मिली। और मैं लिस्ट नहीं लेके गई थी, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं थी। तो अभी प्रॉब्ली ऐसे आते जाते, शर्मा जी ऑफिस से आते जाते, या हम लोग बाहर जाया करते हैं ना संडे को सामान वगैरह लाने, फल सब्ज़ी लाने, तब ले आऊँगी मैं। तो फ़िलहाल आपको दिखा देती हूँ। ये है टिश्यू पेपर बॉक्स जो मल्टीपर्पज़ होता है, कार में, घर में बहुत काम आता है। एंड देन दिस इज़ किचन टावल, बहुत ज़रूरी होता है ये किचन में। एक बैग लेकर आए हैं शर्मा जी अपने लिए। तो उसके बाद थोड़े से टॉयलेट रोल्स, एंड देन डिटर्जेंट ये वाला एरियल हम लोग लेकर आते हैं। मेरा वॉशिंग मशीन जो है वो टॉप लोड है, तो टॉप लोड वाला एरियल हम लोग लेकर आते हैं। वैसे तो ये 4+2 kg है, 2 kg फ्री बोलते हैं इसमें, लेकिन ये भी 1000 के ऊपर चला जाता है। बट समहाउ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे पहले मैं सर्फ एक्सेल इस्तेमाल करती थी, बट थोड़ा सा मुझे एरियल ही ज़्यादा पसंद आता है। इसकी स्मेल अच्छी है और इसका जो स्टेन रिमूवल कैपेसिटी है, वैसे तो स्टेन होता ही नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका अगर स्पोर्ट्स डे है तो स्टेन आता है कपड़ों पे, अदरवाइज़ नॉर्मली तो पढ़ाई वगैरह वाले दिनों तो कुछ भी स्टेन नहीं होते। बट स्टिल आई लाइक इसके रिजल्ट्स। इसके बाद आटा, तो आटा इज़ आशीर्वाद सेलेक्ट दैट आई यूज़। चीनी हम लोग ये वाली लेकर आते हैं, डी मार्ट का इन हाउस ब्रांड है ये, प्रीमिया। सभी चीज़ें उनके ये इन हाउस ब्रांड जो है प्रीमिया, उसमें मिल जाती है। तो चीनी मैं पहले मधुर लाती थी, बट उससे बेहतर मुझे ये वाली लगती है। स्लाइट मोर स्वीट है, मधुर वाली एक्स्ट्रा वाइट है, तो ये उतनी भी वाइट नहीं है, तो कंपैरेटिवली मुझे ये पसंद आती है। प्राइस भी इसका उससे कम है। तो ये वाला चीनी और चावल हमेशा की तरह, इंडिया गेट ब्लू वाला बैग। और ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं सफोला गोल्ड, बट जैसा मैं बता रही थी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल ही नहीं थी, तो सफोला गोल्ड भी अवेलेबल नहीं था। तो क्लोज शर्मा जी ने फिर ये फॉर्च्यून सनफ्लावर पिक किया। एंड देन एक फ़िनाइल, मैं यूजुअली ब्लैक वाला फ़िनाइल इस्तेमाल करती हूँ, पर मेरी जो डोमेस्टिक हेल्प है वो बहुत ज़्यादा फ़िनाइल डालने की उनको आदत है, तो इसलिए मैं ये वाला लेकर आई हूँ। देन सम मोर टिश्यू पेपर्स, एंड देन हेयर कलर आई यूज़ कास्टिंग क्रेम ग्लॉस डार्केस्ट ब्राउन, एक सरसों का तेल, ये डिश वॉश, थोड़े बर्तन डिश वॉशर में चले जाते हैं, बट थोड़े बर्तन फिर भी हाथ से धोने पड़ते हैं, तो आई यूज़ दिस रिफ्लेक्ट का सुपर लेमन पावर कॉन्सेंट्रेटेड जेल। आई फाइंड इट बेटर देन प्रिल एंड विम। उसके बाद एक शेजवान चटनी है यहाँ पे, और 2 कंडेंस मिल्क, और एक है ये मैकरोनी एल्बो पास्ता, और ये डुरुम व्हीट वाला है, व्हीट एंड सूजी वाला। देन चना, छोटे वाले चने 1 किलो, पीनट्स, चाय की पत्ती एज़ यूजुअल टाटा टी गोल्ड, और ये है नमक, तासवा सेंधा नमक आई यूज़। एंड देन ये वाइट वटाना, वाइट मटर भी बोलते हैं इसे, हम लोग इसे मटरा भी कहते हैं। और इसके बाद थोड़े पेन, सानवी खुशी दोनों ही अब पेन से लिखते हैं, तो अभी वो लोग जब भी हम लोग जाते हैं ग्रॉसरी तो ज़रूर कोई ना कोई पेन का सेट ले आते हैं। पुराने या तो फ्रेंड्स को देकर भूल जाते हैं, या मिसप्लेस हो जाते हैं, या उसका इंक ख़त्म हो चुका होता है। हम लोग जब मैं छोटी थी तो आई यूज़ टू यूज़ फाउंटेन पेन। उसके बाद जब बड़ी क्लासेस में चले गए थे तो फिर आई यूज़ टू यूज़ दिस पायलट पेन थिंग, बट आजकल बच्चे ये इस्तेमाल करते हैं, और स्कूल में भी इट इज़ अलाउड। हमारे टाइम पे तो बॉल पॉइंट पेन अलाउड ही नहीं थे। उसके बाद रवा, ये वाला लेकर आई हूँ मैं ये वाला हर बार नहीं लेकर आती, बट एज आई वाज सेइंग बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल ही नहीं थी। रवा इज़ मस्ट टू हैव इन पैंट्री, बिकॉज बच्चों की बहुत सारी चीज़ें लंच बॉक्स के हिसाब से रवा से बनती है, रवा यूज़ होता है, तो मुझे चाहिए ही था अभी, तो एक छोटा पैकेट में लेकर आई हूँ।
एंड देन कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर, आई बाय दिस रिफिल पैक। ये थोड़ा सस्ता भी पड़ता है, अब जब यूज़ होता ही है तो बाय बड़ी वाली चीज़। आपके घर में जो भी चीज़ यूज़ होती है ना, आपको पता है कि वो तो आपको चाहिए ही चाहिए हर महीने, तो उसका बड़ा पैकेट लेकर आया कीजिए, उसमें इकोनॉमी ज़्यादा रहती है और इस तरह के रिफिल पैक में इकोनॉमी ज़्यादा मिलती है। ये बादाम है यहाँ पर, थोड़े से काजू, फ्रोज़न मटर, बटर, ये रेगुलर जो अमूल का सॉल्टेड बटर होता है वो है ये। मेरे पास अनसॉल्टेड बटर भी होता है बट वो डी मार्ट में नहीं मिलता है। मैं उसे बिग बास्केट से मंगाती हूँ, वो बहुत सारे बेकिंग में भी इस्तेमाल होता है बट यूजुअली मैं उसको ज़्यादा करके घी बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। वैसे तो जो दूध की मलाई होती है उसी से मैं घी बनाती हूँ, बट कभी कभी क्या होता है दूध की मलाई उतनी नहीं इकट्ठी होती कि घी बन जाए, तो उस सूरत में फिर वो काम आता है, उससे अच्छा घी बन जाता है। दैन थोड़ी सी ये वाली सूखी मिर्चियाँ, वो तड़का लगाने के लिए मिर्ची चाहिए होती है ना, तो वो मेरा ख़त्म हो गया था, वो मैं एक लेकर आई हूँ। एक पीताम्बरी मंदिर के बर्तन धोने के लिए, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। और उसके बाद ये नारियल मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। लाइक मुझे नारियल की जो डिशेज़ होती हैं ना, मिठाइयाँ होती हैं, वो सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत सारी करीज़ में नारियल डलता है, कोकोनट मिल्क डलता है, मतलब मेरा पर्सनल टेस्ट नहीं है वो। बट ऐसे इस नारियल को खाना, इसका पानी पीना, ग्रीन वाला नारियल का पानी पीना, आई जस्ट लव नारियल की आइसक्रीम, जो टेंडर कोकोनट आइसक्रीम होती है ना, दैट इज़ अमेजिंग, वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो ये मैं 2 लेकर आई हूँ और अभी हस्बैंड को चेज़ करूँगी कि इन्हें खोल दो। एंड देन सम डिओ रोल, दिस इज़ अमेजिंग। थोड़ा सा ये स्टिकी होता है, लाइक इसको थोड़ा सा है ना वक्त लगता है सूखने के लिए, बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ओडर कंट्रोल समथिंग है। मैंने इससे पहले बहुत सारे स्प्रे वाले इस्तेमाल किए हैं बहुत साल, लेकिन जब से मुझे ये वाला मिला है, दिस इज़ निविया पर्ल एंड ब्यूटी, तो उसके बाद नो लुकिंग बैक, मैं कोई दूसरा नहीं इस्तेमाल करते। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी नहीं कोई भी दूसरा इस्तेमाल करते हैं। शावर लेकर आओ, इसको अप्लाई कर लो और उसके बाद फिर रेगुलरली आप जो परफ्यूम वगैरह इस्तेमाल करते हो, तो ऐसा नहीं कि ये बहुत अच्छी कोई खुशबू देगा, इट जस्ट न्यूट्रलाइज एवरीथिंग। बिल्कुल भी वो ओडर वाली जो चीज़ है वो नहीं होगी। लाइक अप्लाई इट आफ्टर एवरी शावर। एंड देन यहाँ पे तीनों तरह के चॉकलेट कंपाउंड्स हैं, तो ये तीनों मुझे डी मार्ट में मिल गए, मैं ये ले आई। यूजुअली मैं वैनिला इस्तेमाल करती हूँ बट वो डी मार्ट में नहीं मिलता है, बट वो लेने के लिए फिर एक चक्कर लगाना पड़ता है मार्केट का, तो अभी जो मिला वो मैं ले आई। ये बिल्कुल ही बेसिक कंपाउंड होता है, एकदम ही बेसिक लेवल का। आप चॉकलेट बेकिंग करते हो, गनाश, दिस दैट, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। बट धीरे धीरे जब आप एडवांस करेंगे ना और भी दूसरे चॉकलेट इन द मार्केट आप ट्राई करोगे, तो यू विल गेट टू नो कि ये उतना भी ज़्यादा क्रीमी नहीं है, बेसिक के लिए ओके, उतना ख़राब नहीं है। और मार्केट में जितने भी आपको चॉकलेट वाली चीज़ें मिलती हैं वो लोग इसी तरह के सस्ते वाले चॉकलेट इस्तेमाल करते हैं, बट जब हम घर में बनाते हैं तो वी कैन मेक एवरीथिंग मोर प्रीमियम एंड मोर ल्यूक्स, तो आप धीरे धीरे एडवांस कर सकते हो। एंड देन आई हैव दिस वन डेल मोंटे स्पगेटी, और बस इसके बाद है यहाँ पे थोड़े से गार्बेज बैग, एंड दैट्स इट। ये है हमारा ग्रॉसरी। एंड एज आई वाज सेइंग, मैं प्रॉब्ली बहुत सारी चीज़ें भूल गई हूँ। मुझे टॉयलेट के लिए ब्रश भी लाना था बट वहाँ पे ब्रश अवेलेबल ही नहीं था, तो उस हिसाब से फिर वो छूट गया। और बाकी जैसे जैसे जो याद आता जाएगा वो बाद में देखा जाएगा। मैं हमेशा एक लिस्ट बनाती हूँ, उस लिस्ट में क्या लाना है वो भी एक चीज़ रखती हूँ, और क्या नहीं लाना, व्हाट नॉट टू बाय, वो भी मैं पैरेलली साइड में रखती हूँ। मतलब पता रहे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे चाय की पत्ती में बड़ा वाला पैकेट लेकर आई हूँ, तो अगर हम नेक्स्ट मंथ जाते हैं ग्रॉसरी तो मुझे चाय की पत्ती नहीं चाहिए, हम लोग 2 आटा लेकर आए हैं, चावल मेरे पास अभी भी थोड़ा है और मैं ले आई हूँ, तो प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो मैं उसे नॉट टू बाय में डाल दूँगी कि लिस्ट बनाते हुए मुझे याद रहे कि ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। फ़िलहाल ये सारी चीज़ें शर्मा जी और बच्चे मेरे साथ अरेंज करवा देंगे, 10 मिनट में हम लोग चारों मिलके करेंगे तो हो जाएगा, अकेले तो मुझे आधा घंटा लग जाना है।